दोस्तों अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर एएमआर एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा पीडीएफ दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। 51 नंबर है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था। वेयर वाज आदि शंकराचार्य बॉर्न? कलादी, कांचीपुरम, मथुरा और काशी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलादी में। आदि शंकराचार्य जो है इनका जन्म कलादी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में बताऊंगा नहीं। एक और चीज गाइस, कुछ लोग बोलते हैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बताओ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो गाइस देखो, एक चीज मैं बताता हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए उसको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर ये बोलें कि एक्सप्लेन करके बताता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट में यही चीज न रहेगी कि आप एग्जाम के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस चीज को बताता हूं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए दूसरा सवाल, ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? वेयर वाज द जीसस बॉर्न? बेबीलोन में, एव्रे में, बेथलहेम में और बेरूत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेथलहेम में इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? बेथलहेम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी भरतनाट्यम। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। एक और चीज, कहीं कहीं पे आपको कुचिपुड़ी भी देखने को मिल जाएगा। क्या? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से भी ये संबंधित है, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज इज अ नोटेड आर्टिस्ट ऑफ विच रीजन? भरतनाट्यम नृत्य, कथकली नृत्य, ओडिसी नृत्य और कथक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि कथक नृत्य। कथक नृत्य यानी कथक डांस जो है, इससे ये सुविख्यात कलाकार हैं इसके। ठीक है, इन्हें तो कहीं कहीं पे फादर ऑफ कथक नृत्य का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बिरजू महाराज को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारती शिवाजी इज फेमस फॉर विच स्टाइल ऑफ डांस? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और ओडिसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी जो है ये मोहिनी अट्टम, ये जो नृत्य की एक शैली है, डांस का एक स्टाइल है, उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। भारती शिवाजी इज फेमस फॉर मोहिनी अट्टम स्टाइल ऑफ डांस। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। अगला सवाल, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली इज द प्रोडोमिनेंट फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की और साथ ही साथ राजस्थान की ये एक प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहां भी दिखे आपको ये आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान को भी, महाराष्ट्र को भी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है?
अल्पना इज द प्रोडोमिनेंट फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। अल्पना जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की एक प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना इज द प्रोडोमिनेंट फोक आर्ट स्टाइल ऑफ वेस्ट बंगाल रीजन ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल के अभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो ममता बनर्जी हैं। यहाँ की राजधानी कोलकाता है और यहाँ पे फुटबॉल जो खेल है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मोहन बगान एंड ऑल जो हैं यहीं के ये फुटबॉल के लिए टीम्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? When was गुरु नानक देव born? 1450, 1453, 1469 और 1488। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1469 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए इनका जो ओरिजिनल नेम था इसी में है, नानक इनका ओरिजिनल नेम था। तो कहीं कहीं ये भी आ जाता है सवाल, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में करवाया था आपको कि गुरु नानक का ओरिजिनल नेम क्या था। तो ओरिजिनल नेम था नानक। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469, यानी कि 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है सिखों के गुरु थे। ठीक है, सिखों के गुरु थे गुरु नानक। ठीक है गाइस, अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, त्यागराज कौन थे? हु वाज त्यागराज? वैज्ञानिक, नृतक, संगीतज्ञ और राजनीतिज्ञ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये संगीतज्ञ थे, यानी कि म्यूजिशियन थे। त्यागराज वाज अ फेमस म्यूजिशियन। इनके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जो एक्चुअल जानकारी है, जो मेन चीज है, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। Who was the originator of the भक्ति movement in Bengal? नामदेव, चैतन्य, रामानंद और रामानुज। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैतन्य। चैतन्य जो थे, चैतन्य ये बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चैतन्य वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अगले सवाल की ओर, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रीनेसेंस इन इंडिया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय जो हैं इन्हें भारत में पुनर्जागरण के काल का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो हैं एक और चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर ये बोले कि इनको जाना जाता है, वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कई बार उस क्वेश्चन को मैंने बताया है और हमेशा वो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज संत कबीर बॉर्न? कबीरदास जो थे वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा और दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। संत कबीर जो थे इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर वाज बॉर्न इन वाराणसी। इन्हें कबीरदास भी बोला जाता था। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इन विच रॉयल फैमिली वाज महावीरा बॉर्न? क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी और सातवाहन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षत्रिय राजघराने में महावीर, स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, स्वामी महावीर का जन्म किसमें हुआ था? क्षत्रिय में। ठीक है, अगले सवाल की ओर, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्धा वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? शाक्य, सात्रिका, कुरु और मौर्य। करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शाक्य। बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्धा वाज रिलेटेड टू शाक्य डायनेस्टी। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? व्हाट वाज महावीर्स नेम बिफोर अटेनिंग इनलाइटमेंट?
ऑप्शन है वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर और सोमदत्त। तो ये सवाल जो होते हैं यानी कि पहले ज्ञान प्राप्ति से ये सब सवाल जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्धमान। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो उस टाइम पे महावीर जो थे, स्वामी महावीर, इनका नाम था वर्धमान। ठीक है, ये फिर बोल सकते हैं कि इनका जो बर्थ नेम या फिर जब जन्म हुआ था इनका उस टाइम पे वर्धमान था। उसके बाद जब भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं कोई भी हो वो उस टाइम पे उनको नाम मिलता है तो उसके बाद महावीर नाम हुआ। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज फ्रॉम महाराष्ट्र? मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज और व्यास। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुकाराम। ये तुकाराम जो थे ये संत कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंट तुकाराम वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, अगला सवाल। दक्षिण भारत के अलवार थे, अलवार ऑफ साउथ इंडिया वेयर संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये एक संत थे, जो ये दक्षिण भारत के अलवार थे ये एक संत थे। अलवार ऑफ साउथ इंडिया वेयर अ सेंट। ओके, याद रखिएगा। अगले सवाल। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना साहिब? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु और अर्जुन देव। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये जो है सिखों के गुरु थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कब इनका जन्म हुआ था ये भी जान लो। इनका जन्म हुआ था 1666 में, 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, और काफ़ी बड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है इनके जन्म उत्सव के दिन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। हमारा अगला सवाल है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ड्यूरिंग हुज रेन वाज सिख गुरु अर्जुन देव? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में सिख गुरु अर्जुन देव थे। किनके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग जहांगीर रेन वाज सिख गुरु अर्जुन देव। इनका जो जन्म है वो हुआ था 15th of April 1563 में। 15 अप्रैल 1563 को इनका जन्म हुआ था और ये जो थे सिखों के 5th गुरु थे, 5वें गुरु थे सिखों के। कौन? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर। खालसा की स्थापना किसने की? हु फंडेड दी खालसा? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। खालसा वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे, पहले भी मैं बता चुका हूं, ये सिखों के 10वें गुरु थे। पटना में इनका जन्म हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और जो ये खालसा है ये क्या है? ये रवि फसल के पकने का जो है खुशी में ये एक प्रतीक है। प्रतीक बोला जा सकता है इसे। क्या बोला जा सकता है? प्रतीक। किस चीज में? जो रवि फसल होती है उसके पकने की खुशी में। अगला सवाल। राग मियाँ की मल्हार रचयिता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द राग मियाँ की मल्हार? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तानसेन। तानसेन को जो है ये राग मियाँ की मल्हार इस चीज के लिए माना जाता है रचयिता के रूप में। किसे? तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तानसेन इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द रागा मियाँ की मल्हार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? कथक इज डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। और गाइस एक और चीज बता दूं, कथक जो नृत्य है ये
आपने सुना ही होगा, बिरजू महाराज से संबंधित है। उसके बाद ये उत्तर भारत में काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, कथक नृत्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा डांस इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और ओडिसी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथकली। मुखौटा नृत्य जो है ये कथकली से संबंधित है। मुखौटा डांस इज रिलेटेड टू कथकली डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा और कथक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गरबा। गरबा जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा इज नॉट अ क्लासिकल डांस। अब एक सवाल आप लोगों से मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि गरबा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, जरूर बताइएगा, ठीक है, गरबा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया? कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत में हुआ इसका उद्भव। इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों से कुछ टाइम पहले कि जो ये कथक नृत्य है ये उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है और बिरजू महाराज भी उत्तर भारत से ही थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में हो तो उत्तर प्रदेश भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उत्तर भारत हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कथक नृत्य यहीं से उद्भव हुआ था इसका। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस थे जो कि हमारी सीरीज चलते रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है आप लोगों को पसंद आ रही हो।